तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन भाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका है दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है पार्ट 1। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है तो 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। क्लास 12th वालों के लिए आर्ट्स का है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन को चलते हैं। अगर उससे पहले मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर दे, हरप्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हरप्पा किस नदी के किनारे अवस्थित? तो आपका इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर डी हो जाएगा। रावी नदी के किनारे हरप्पा स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जा रहा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है? दोस्तों, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा, साहित्य नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया जाए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था दोस्तों? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर ये हो जाएगा, दयानंद साहनी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर दिया, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी दोस्तों? प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर, 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती की रचना की थी, हरिसेन ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के निवासी थे उसको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर सी, लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी निवासियों को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपका इसका राइट आंसर, 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर, लोथक किस नदी के किनारे अवस्थित है? लोथक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट करना। लोथक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? तो आपका इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर बी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर, लोथक कहाँ स्थित है? तो लोथक जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गुजरात में लोथक अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपका इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी हड़प्पा की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर देता है, मतलब दयागम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो दयागम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर डी हो जाएगा, हड़प्पा की खोज की थी, 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर, कालीबंगा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, कालीबंगा जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर, 16 के राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में कालीबंगा अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 77 नंबर में दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथक किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। गुजरात में लोथक अवस्थित है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो 19 नंबर सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा। लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी निवासियों को, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर सिंधु घाटी निवासी को मतलब निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते? तो सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा। विष्णु की पूजा नहीं करते थे, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर इनमें कौन हड़प्पा सभ्यता का एक पूरा स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? तो आपको इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर खींचेरा हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना, जो कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। अंतर खींचेरा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 1922 ईस्वी में मिले थे, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई थी? तो किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई थी? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा। 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता खोजी गई थी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का क्या स्वरूप था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का क्या स्वरूप था? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा। मातृ सनातनात्मक हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर हड़प्पा बस्ती की खुदाई किसने की थी? तो हड़प्पा बस्ती की खुदाई किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट करना। सर जॉन मार्शल और मार्टिन मॉर हिटलर ने की थी हड़प्पा बस्तियों की खुदाई। मार्टिन हिटलर और सर जॉन मार्शल ने की थी, इसको आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। दोनों मतलब ए और सी दोनों का दोनों राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 26 नंबर हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1921 में की थी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 27 नंबर कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाएगा। सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था कालीबंगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 28 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम कब मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम मिला था, मतलब किनको मिला था? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर डी हो जाएगा। कालीबंगा को मिला था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सदैव सभ्यता का प्रमुख नेता था? तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। शिव जो था वो सदैव नेता था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर वैदिक कालीन लोग की पूजा करते थे। तो ऋग वैदिक कालीन लोग की पूजा करते थे, मतलब किसकी पूजा करते थे ऋग वैदिक कालीन लोग में? तो इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकृति की पूजा करते थे, यानी प्रकृति मतलब भगवान को पूजा करते थे, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक ले जय हिंद जय भारत।